हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइडा ने जुमे के रोज बंजारा हिल्स में सरकारी अराजी पर बड़े पैमाने पर तजावुजात को बर्खास्त कर दिया। हुक्काम ने 750 करोड़ रुपए की तकरीबन 5 एकड़ अराजी पुलिस की मदद से महफूज कर लिया। हुक्काम के मुताबिक ये तजावुजात बंजारा हिल्स से रोड नंबर 10 के साथ वाक़ थी। जमीन जिसकी कुल पैमाइश 5 एकड़ है, इससे कबल हुकूमत के जरिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को अलाट की गई 1.20 एकड़ जमीन थी। इसके बावजूद पार्था सारथी नाम एक शख्स ने अदालत से रुजू किया और पूरे 5 एकड़ की मिल्कियत का दावा किया, जिसमें हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को अलाट करदा इलाका भी शामिल है। हुकाम ने बताया है कि पार्था सारथी ने इस अराजी पर कब्जा करने के लिए बाड़ लगाई थी और बाउंसर्स तैनात किए थे और किसी भी सरकारी रसाई को रोकने के लिए साइट पर मुहाविर कुत्तों को रखा था। यहाँ तक कि जब जमीन का तनाज़ा अदालत में देर इल्तिबा था, उसने मुबैना तौर पर जायदाद और मुकम्मल कब्जा कर लिया और उस पर शीड तामीर कर लिए। वाटर बोर्ड और रेवेन्यू अहदेदारों ने हाइड्रा के पास शिकायत दर्ज की, जिसमें अवामी अराजी पर धमकाने और गैर कानूनी कब्जे का हवाला दिया गया। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि पार्था सारथी ने मुबैना तौर पर ज़ेर बहस ज़मीन पर मिल्कियत का दावा करने के लिए सर्वे नंबर 403/52 घड़ लिया था। ताहम हुक्काम ने तस्दीक की है कि सर्वे नंबर 403 सरकारी अराजी से मुतालिक है और ये कि नाम निहाद नंबर 52 को तजावुजात के मकासद के लिए गलत बनाया गया था। बंजारा हिल्स पुलिस ने गैर कानूनी कब्जे के सिलसिले में पार्था सारथी के खिलाफ 4 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए। अहदेदारों ने मजीद कहा है कि उसने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के साइट पर पानी के ज़खायर की तामीर के मंसूबों में रुकावट भी डाली थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने एक बयान में कहा है कि रियासती यूनिट जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस जीत को तोहफे के तौर पर पेश करेंगी। उन्होंने पार्टी की कामयाबी पर एतमाद का इजहार करते हुए ऐलान किया है कि 2 से 3 दिन में पार्टी उम्मीदवार का हतमी ऐलान किया जाएगा। रामचंद्र राव ने पार्टी कारकुनों और कायदीन पर जोर दिया है कि वो जुबली हिल्स में फौरी तौर पर घर घर मुहिम शुरू करें। हैदराबाद के इलाके लालागुड़ा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 19 साला मोनिका नामी लड़की जो तारनाका के रेलवे डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर की तालिबा थी ने वॉलीबॉल कोच की मुसलसल हरासानी से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि कॉलेज में कोच अंबाजी ने मोनिका पर गैर मुनासिब दबाव डाला और उसे अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर करने की कोशिश की। शदीद जहनी दबाव के बाइस लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मोनिका के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम अंबाजी की शुरू कर दी तलाश। अयोध्या में गैर कानूनी पटाखों की वजह से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 5 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि कई दीगर जख्मी हैं। ये धमाका पूरा कलंदर थाना के हुदूद में वाक़े गांव हेल्लाभरी में पेश आया। जायवकू से धमाका खेज कुकर और एक सिलेंडर बरामद हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मकान मुनहदिम हो गया। मकामी पुलिस जायवकू पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बताया गया है कि ये घर एक खेत में वाक़ था, जिसके आसपास कोई और मकान मौजूद नहीं था। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें तहकीकात करके वाक़े की वजूहात का तयन करेंगी। तेलंगाना के कोरटला शहर के डाक बंगला सरूनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 7 नौजवान जुमेरात की रात एक स्विफ्ट डिजायर कार में कोरटला से मारुति नगर के एक होटल में चाय पीने के लिए गए थे। बदकिस्मती से वापसी के दौरान उनकी कार एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम 7 नौजवान जख्मी हो गए। उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को इब्तिदाई तौर पर मेटपल्ली अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें जगतियाल और करीमनगर के मुख्तलिफ अस्पताल को एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया। हादसे का शिकार नौजवानों की शनाख्त IB एरिया के रहने वाले ओवैस फैयाद, बेंडापल्ली के रहने वाले मौलाना आमिर, सरूनगर के रहने वाले सैफ, IB एरिया के रहने वाले समीर फरहान और बेंडापल्ली के रहने वाले कैफ के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक मौलाना आमिर और ओवैस को शदीद जख्म आए हैं और उन्हें फौरी तौर पर करीमनगर के एक बड़े अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जारी करदा मकामी इदारों के इंतखाबात के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का ऐलान किया। कमीशन ने वादे किया है कि इक़दाम हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उठाया गया है। मजीद कहा गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और नामजदगियों के अमल को भी रोक दिया गया है। कमीशन ने ऐलान किया है कि अगला नोटिफिकेशन जारी होने तक तमाम इंतखाबी अमल मुअत्तल रहेंगे।
रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चिटियाल तहसीलदार कृष्णा को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी के हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मंडल के गुंडारामपल्ली इलाके में एक ज़राई ज़मीन के म्यूटेशन यानी मिल्कियत की तब्दीली और दूसरी जगह जमीन के सर्वे के लिए एक किसान से 10 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई थी। वाददा मामला 5 लाख रुपए में तय पाया। जुमेरात को तहसीलदार ने अपने दफ्तर में 2 लाख रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर रमेश को देने के लिए कहा। वाददा जब रमेश से कृष्णा वो 2 लाख रुपए ले रहा था तो एंटी करप्शन ओहदेदारों ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। डीएसपी बालाकृष्णा ने बताया है कि दोनों मुलजिमीन को नामपल्ली एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। मजीद ये कि तहसीलदार कृष्णा की जायदाद की भी तफ्तीश की जा रही है। साबिक मीर और प्रदेश कांग्रेस के नायब बी राम मोहन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी टिकट पर मुकाबले की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया और सोशल मीडिया के बाद गोशों में ये इत्तलात दकश कर रही है कि कांग्रेस से टिकट से महरूमी पर बी राम मोहन बीजेपी के टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। राम मोहन ने वजाहत करके वायरल खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीदवारी बीजेपी में दाखिली मुशावरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ और उसी में रहूँगा। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में मुतमईन है और जुबली हिल्स में कामयाबी के लिए मसाई करेंगे।